मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से इनकम टैक्स के जो दो दरें हैं, इनमें किसी एक दर को एक्सेप्ट करने की अंतिम तिथि क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स में अब टैक्स की दो स्लैब्स उपलब्ध रहेंगी। करदाता अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक स्लैब को चुन सकता है। जाहिर सी बात है, जिसमें उसकी कर देयता कम होगी उसी टैक्स स्लैब को वो ग्रहण करेगा। क्वेश्चन ये है कि यदि एक करदाता या एक वेतनभोगी सैलरीड एसएससी ने अपने एम्प्लॉयर को वो कौन से मेथड से गवर्न होना चाहता है, इस बात की सूचना नहीं दी, तो एम्प्लॉयर किस मेथड से उसकी सैलरी पर टैक्स डिडक्ट करेगा, टीडीएस करेगा। मित्रों, इसका सीधा सा आंसर है कि यदि एम्प्लॉय ने कोई जानकारी अपने ऑप्शन के बारे में एम्प्लॉयर को नहीं दी है, तो ऐसे में एम्प्लॉयर पुराने मेथड से, जो पुराना मेथड चल रहा था जहां पे डिडक्शंस रिबेट वगैरह सारी मिलती थी, उस मेथड से एम्प्लॉय के सैलरी पर टीडीएस करेगा। अब इसी पे एक दूसरा प्रश्न ये आता है कि यहीं तक नहीं, पूरा फाइनेंशियल ईयर बीत गया, यानी कि 2020-21 बीत गया, रिटर्न फाइल करने की डेट आ गई। मानकर चलिए 31 जुलाई 2021 रिटर्न फाइल करने की डेट है सैलरीड एसएससी की। अब यहाँ पे एसएससी फिर एक प्रश्न पूछ रहा है कि मैंने अभी तक नहीं डिसाइड किया कि मैं किस मेथड से टैक्स पे करूँ, किस स्लैब, पहला मेथड या दूसरा मेथड, नया मेथड लूँ। ऐसे में करदाता स्वतंत्र है, चूंकि उसके एम्प्लॉयर ने पुराने मेथड से टैक्स काटा है। जाहिर सी बात है, सरकार के कोष में टैक्स कट के जा चुका है। अब करदाता आईटीआर फॉर्म में जिस मेथड पर टिक करेगा, पुराने मेथड या नए मेथड, वो स्वतंत्र है। जिस मेथड पे वो टिक करेगा, उसी मेथड से या उस स्लैब सिस्टम से जो उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, उस टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन तैयार किया जाएगा। मान लीजिए पुराने टैक्स मेथड से उसके टैक्स टीडीएस किया गया और नए मेथड से उसने रिटर्न भराया और उसमें अगर कुछ उसे रिफंड मिलना है तो वो रिफंड क्लेम करेगा। ठीक इसी प्रकार उसने पुराने मेथड से अगर उसके एम्प्लॉय ने टीडीएस किया था जानकारी के अभाव में, और नए मेथड से अब एम्प्लॉय अपने आप को गवर्न करना चाह रहा है या अपने रिटर्न को फाइल करना चाह रहा है और ऐसे में कुछ टैक्स देयता बनती है, तो ऐसे में एम्प्लॉय को शेष टैक्स जमा करके ही अपना रिटर्न फाइल करना होगा। एक बहुत बड़ी क्वेरी जो एम्प्लॉयज के सामने थी कि जो टैक्स के दो मेथड्स हैं, इनमें हम कौन सी एक ऐसी अंतिम कट ऑफ डेट होगी जहां पर जाकर हमें ये डिसाइड करना ही होगा कि हम स्लैब 1 से गवर्न होंगे या स्लैब 2 से गवर्न होंगे, नए स्लैब से या पुराने स्लैब से गवर्न होंगे। तो मित्रों, यदि आप शुरू में नहीं डिसाइड कर पाए, अव्वल तो शुरू में ही डिसाइड कर लीजिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके कि कौन सा मेथड आपको सुटेबल है आपके लिए, और एम्प्लॉयर को सूचना दे दीजिए। अगर आपने नहीं बताया है किसी भी रीजन से, तो जब आप अपना वित्तीय वर्ष 2020-21 का, यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 का जब आप अपना आईटीआर सैलरी का फाइल करेंगे, उस समय या उस दौरान, रिटर्न फाइल करने के दौरान आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस मेथड से चलना है, रिटर्न भरना है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नित नई जानकारी इनकम टैक्स में प्राप्त करने के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल। धन्यवाद, नमस्कार।